मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच। अस्सलामुअलैकुम सल्ली अला सुभानअल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको तायरी, और वो बहुत से लोग उसे आलू के चावल भी कहते हैं, तो हमारे यहाँ तायरी कहा जाता है। तो हमने ले लिया है हाफ़ के जी जो है राइस। इसको मैंने भिगो दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। और 2 मीडियम साइज़ की हमने अनियन लेनी है। 2 जो है आपने शिमला मिर्चें लेने, अगर शिमला मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। 3 यानी आप पटाटो यानी आलू भी ले सकते हैं। टमाटो 4 से 4 अदद ले लें टमाटो। और उसके बाद चलते हैं स्पाइसी मसालों की तरफ। तो स्पाइसी मसालों में आपने नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून लिया है सॉल्ट। और चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून। और टर्मरिक है हाफ़ टी स्पून। और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। और ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून। और धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। गार्लिक है 1 टेबल स्पून। और इसमें थोड़े से धनिया है और कड़ी पत्ता है 3 अदद। हरी मिर्चें हैं, ये सब जाएंगी। और देखते रहें और बने रहें, जुड़े रहें तौकीर के साथ। और तौकीर के स्टाइल में देखिएगा तायरी बनाने का तरीका। मिलते हैं इसकी कटिंग के बाद। पटाटो को छील के कटिंग कर लेंगे, इसकी भी कटिंग कर लेंगे और टमाटो की सबकी कटिंग करके मिलते हैं आपसे। तो व्यूअर्स, फॉर स्पाइसेस में मैंने तो वो जो है तेज़पत्ते को कट कर लिया है। और हाफ जो है मैंने बादियान के फूल लिया है। 4 से 4 अदद लौंगे हैं। 5 से 4 अदद जो है काली मिर्चें हैं। सेया ज़ीरा हाफ़ टी स्पून है। और 2 स्टिक जो है दालचीनी की है। ये सब हम पहले डालेंगे ऑयल में और दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, हम आ गए हैं फ्लेम की तरफ और इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और इसको चलाएंगे, चम्मच को इसमें हिलाएंगे और बस इसमें हम फ़ौरन प्याज को डालेंगे। अब ये फ्राई हो गए, इसमें प्याज डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। अनियन, तो व्यूअर्स हमने अनियन डाल दिए हैं। मैंने 1 कप ऑयल लिया है। आप ऑयल कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये हल्की सी लाइट ब्राउन हो जाएगी तो फिर टमाटो डालते हैं। फ्राई हो रही है तो हम इसमें क्या करेंगे, पटाटो यानी आलू डाल देंगे। इसी में थोड़ा सा ये कुक होता जाएगा। अब हम इसको चम्मच चलाएंगे और इसी में कुक कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। ये थोड़ा सा हल्का सा लाइट ये भी जो है गल जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। और आप सेया ज़ीरा ज़रूर, ब्लैक ज़ीरा ज़रूर डालिएगा। तो मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है, उससे अरोमा खुशबू बहुत अच्छी आती है। प्याज और जो है पटाटो यानी आनियन ये थोड़ी सी ब्राउन हो रही हैं तो फिर हम थोड़ा अदरक लहसुन जितना है थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल देते हैं, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। तो बस इसमें जितना था वो पानी डाल के मैंने पका दिया। अब इसमें हम टमाटो डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और इसको चम्मच हिलाएंगे। इसमें हम चम्मच हिलाएंगे, थोड़ा सा हम इसको छोड़ेंगे नरम होने के लिए। फिर हम सारे स्पाइसी डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। हम सारे स्पाइसी इसमें डाल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और इसको चलाकर लिड लगा देंगे। तो व्यूअर्स, अब हम इसको सबको चला लेंगे और चला के लिड लगा लेंगे। तो आपको दिखाते हैं, सब चला लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और फिर अब तो व्यूअर्स, इस पर हम लिड लगा देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। थोड़ा सा ये नरम हो जाएगा आलू और उसके बाद हम मिलते हैं। 3 से 4 या 5 मिनट हो गए और माशाल्लाह बहुत अच्छा इसमें पानी छोड़ दिया टमाटो ने। अब देखते हैं कि कितना हमें आलू का हाफ डन करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से पक रहा है।
थोड़ा सा भुना जाए तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, फिर चावल डालेंगे। तो फिर हम जब चावल डालेंगे उस स्टेज पे देखेंगे कि हमारा सॉल्ट कितना है, आप मिर्ची कितना रखना चाहते हैं, वो दोनों चीज़ आप जब चावल डालेंगे उस स्टेज पर आप चेक करेंगे। जो है मसाला अच्छी तरीके से भुना गया है। अब हम इसमें जो है 600 ml के करीब पानी डालेंगे मेजरिंग कप से। आप अपने इससे भी कर सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम सारा डाल देंगे क्योंकि पूरा ही डाल देंगे। अब इस पर बॉयल आने देंगे। तो व्यूअर्स इसमें बॉयल आने लग गया है और मैंने इस स्टेज पर चखा तो मुझे नमक कम लगा। तो अपने टेस्ट के मुताबिक अब नमक डाल लीजिएगा, सॉल्ट, क्योंकि अब हम चावल डालेंगे तो और इसमें हमने 1 टेबल स्पून डाला था और इसमें 1 टेबल आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि नमक कोई ज़्यादा खाता है, सॉल्ट कोई कम खाता है, तो इसके हिसाब से अब हमने क्या करना है, इसमें चावल ऐड करना है। रिंग करके हम चावल को ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरे हाथ से पोंछ के हम इसमें डाल देंगे, चावल ऐड करेंगे और इस पर चम्मच चलाएंगे। व्यूअर्स मैंने इसमें चम्मच जो है अब चला रही हूँ और फ्लेम को थोड़ा सा हाई किया है, क्योंकि हमें अब टेम्परेचर बराबर रखना है, क्योंकि आप जैसे चावल डालते हैं तो उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। देखिए कुकिंग थोड़ी कम हो गई, तो अब ये थोड़ा सा उबलने लगने लगेगा तो हम इसके थोड़ा सा लो कर देंगे। अब इसी स्टेज पे आपने नमक एंड चिली यानी सॉल्ट ये चख लेना है। अब हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा फ्लेम स्लो कर रहे हैं और इसके बाद हम ग्रीन जो है वो सब चीज़ डालेंगे। शिमला मिर्च डालने, शिमला मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं और मैं ये हरी मिर्चें 3 डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और डंडी के साथ शिमला मिर्च भी डाल दूँगी और सबको मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। व्यूअर्स इसमें हम ग्रीन मसाला डालेंगे जिसमें पुदीना भी है, धनिया भी है और कड़ी पत्ता भी। ये सबको डालकर अब जो है इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मिक्स करेंगे। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको पानी की क्वांटिटी सही पता नहीं लगती, बाज़ देखें न्यू बिगिनर्स होते हैं उन्हें पानी की क्वांटिटी पता नहीं लगती, तो ये याद रखें। ये फिंगर्स दिख रही हैं आपको मैं ये दिखाती हूँ फिंगर्स, ये फिंगर दिख रही जो है चावल से है पानी इतना ऊँचा होना चाहिए। ये दिख रही है आपको, 1/2 इंच ऊँचा रहेगा। आपने पानी डाला तो देखा कि चावल से पानी इतना ऊंचा है, तो आपका परफेक्ट इसमें जो दम भी लग जाएगा और परफेक्ट खिले खिले चावल होंगे। हम थोड़ा सा विनीगर भी डाल सकते हैं इसमें, और हमें विनीगर इसलिए नहीं डालना है कि हमने ऑयल से पकाया है, तो विनेगर डाल देंगे तो थोड़ा और खिला खिला हो जाएगा। तो बस अब हम इसमें लिड लगाते हैं और दिखाते हैं आपको। तो व्यूअर्स इसको हम अब लिड लगा लेते हैं और लिड लगाकर इसको ऊपर से हम देखेंगे कि कितनी देर तक ये दम होता है। बाद चावल बहुत जल्दी दम हो जाते हैं और ये मेरा 15 से 20 मिनट भीगा हुआ चावल था। तो इसको आते हैं लिड को, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसकी लिड लगा देते हैं और मिलते हैं इसके दम के बाद। हमने स्लो कर देना है कि स्लो कुक होता रहे और फिर उसके बाद ये दम हो जाएगा। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा फूड कलर भी डाल देंगे, आपकी मर्ज़ी है, ये स्किप भी कर सकते हैं फूड कलर को, ठीक है। तो चलें मिलते हैं दम के बाद। डन हो गया और इस पर मैंने इस सुराख पर यानी होल पर आटा मैंने लगा दिया था और माशाल्लाह से डन हो गया। देखते हैं मुझे 10 मिनट हो गए इसको छोड़कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके देखते, माशाल्लाह माशाल्लाह खिले खिले सारे चावल और क्या खुशबू, क्या अरोमा आ रहा है, माशाल्लाह खिले खिले चावल नज़र आ रहे हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इस पर अगर चाहें तो फूड कलर ऐड कर सकते हैं, तो मैं फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेते हैं फूड कलर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, बस, और उसको ढक के रख देते हैं। फूड कलर को मैंने डाल के ढक के रख दिया है और सिर्फ हम ये 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर इसको हम डिश आउट करते हैं। अब 1 मिनट हो गए, अब हम इसको डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं कैसे मज़ेदार बने हैं। माशाल्लाह आखिर डन हो गई जो है तायरी यानी आलू के चावल, और सारे चावल खिले खिले और मज़ेदार। मैंने चख के देखा, नमक और मिर्चें सब परफेक्ट है। आप अपने हिसाब से सॉल्ट और चिली
कर सकते हैं और बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपके चावल में जैसे जैसे वाले हैं तो उसमें थोड़ा सा कम पानी डाल दीजिएगा। तो मगर जो मैंने बताया कि 1/2 इंच उसमें रहेगा तो आपकी हमेशा परफेक्ट होगी। तो आई होप आपको पसंद आया, तो इसे लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।